लेकिन ये उनकी मोहब्बत है और उन्होंने झूठ भी नहीं कहा। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं निजामत का अहल नहीं हूँ, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि ये काम मैं बहुत मजबूरी कर रहा हूँ। मुझे निजामत करना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे निजामत नहीं आती, लेकिन मैं करना पसंद नहीं। मजबूरी बहुत खूबसूरत है। जी जी जी। अब आप अंदाजा लगाइए मजबूरी में इतना अच्छा कर सकते हैं, तो अगर ये मंजूरी से करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है। तो यस सर। मतलब यूं है कि एकदम नया मतलब था, इसलिए याद नहीं आ रहा। यूनुस भाई ने जो शेर पढ़ा वो यूं है, उसकी गजल के कुछ अशार सुना दूं कि वो जो घर से गली में आ जाते, वो जो घर से गली में आ जाते, कितने तूफान नदी में आ जाते। वो जो घर से गली में आ जाते, कितने कितने तूफान नदी में आ जाते। जिंदगी अपनी जिंदगी होती, जिंदगी अपनी जिंदगी होती, आप जो जिंदगी में आ जाते। जिंदगी अपनी जिंदगी होती, आप जो जिंदगी में आ जाते, जाने फिर रोशनी का क्या होता। यूनुस भाई की जानिब से मैं शेर आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ कि जाने फिर रोशनी का क्या होता, तुम अगर रोशनी में आ जाते। जाने फिर रोशनी का क्या होता, तुम अगर रोशनी में आ जाते। मतलब यूं है कि एक दिया हूं या आफताब हूं मैं, एक दिया हूं या आफताब हूं मैं, हूं जो रोशन तो कामयाब हूं। एक दिया हूं या आफताब हूं मैं, हूं जो रोशन तो कामयाब हूं मैं, हूं जो रोशन, बहुत शुक्रिया, तो कामयाब हूं मैं। और जो भी चाहो वो पूछ लो मुझसे, जो भी चाहो वो पूछ लो मुझसे, कब तलक तुमको दस्तयाब हूं मैं। जो भी चाहो, बहुत शुक्रिया, जो भी चाहो वो पूछ लो मुझसे, जो भी चाहो वो पूछ लो मुझसे, कब तलक तुमको दस्तयाब हूं मैं, कब तलक तुमको दस्तयाब हूं मैं। हूं तो जुगनू मगर न जाने क्यों, हूं तो जुगनू मगर जहां वाले, हूं तो जुगनू मगर जहां वाले, ये समझते हैं कि महताब हूं मैं। हूं तो जुगनू मगर जहां वाले, ये समझते हैं कि महताब हूं मैं। और शेर इस तरह देखें कि साकी शराब जाम से फुर्सत नहीं मिली, साकी शराब जाम से फुर्सत नहीं मिली, दोज़ख के इंतजाम से फुर्सत नहीं मिली, दोज़ख के इंतजाम से फुर्सत नहीं मिली। और फुर्सत कहाँ उन्हें कि वो लेते हमारा नाम, फुर्सत कहाँ उन्हें कि वो लेते हमारा नाम, एक हम के उनके नाम से फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत कहाँ उन्हें कि वो लेते हमारा नाम, एक हम के उनके नाम से फुर्सत नहीं मिली, एक हम के उनके नाम से फुर्सत नहीं मिली, एक हम के उनके नाम से फुर्सत नहीं मिली। और शेर देखें कि आया ना याद उम्र भर एक पल ख्याल हश्र, आया ना याद उम्र भर एक पल ख्याल हश्र, दुनिया के ताम झाम से फुर्सत नहीं मिली। दुनिया के आया ना याद उम्र भर एक पल ख्याल हश्र, दुनिया के ताम झाम से फुर्सत नहीं मिली। और ये शेर बतौर खास कि वक्ते निज़ा, यानी मरने के जब करीब होता है इंसान उस वक्त के लिए, कि वक्ते निज़ा न इसलिए कलमा हुआ नसीब, वक्ते निज़ा न इसलिए कलमा हुआ नसीब, उनको कभी हराम से फुर्सत नहीं मिली, उनको कभी हराम से, कि वक्ते निज़ा न इसलिए कलमा हुआ नसीब, उनको कभी हराम से फुर्सत नहीं मिली। और ये शेर भी देख लें कि पाकीज़ा सोच
पुख्ता ख्यालों से दूर हैं। पाकीज़ा सोच पुख्ता ख्यालों से दूर हैं, जिनको ख्याले खाम से फुर्सत नहीं मिली। पाकीज़ा सोच पुख्ता ख्यालों से दूर हैं, जिनको ख्याले खाम से, बहुत शुक्रिया, जिनको ख्याले खाम से फुर्सत नहीं मिली। और सुफियान भाई यहाँ बैठे हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जिनको ख्याले खाम से फुर्सत नहीं मिली, कि शहजादे खाली हाथ ही लौटे हैं बारहा। शहजादे खाली हाथ ही लौटे हैं बारहा, शहजादी को गुलाम से फुर्सत नहीं मिली। शहजादे खाली हाथ ही लौटे हैं बारहा, शहजादी को गुलाम से फुर्सत नहीं मिली। शहजादी को गुलाम से फुर्सत नहीं मिली। एक मतलब यूं देखें, ये असल में एक तरह की गजल है। फहमी बदायूनी साहब की जमीन में मैंने कहने की कोशिश की थी उनके मिसरे पर। मतलब यूं है कि अनोखा एक ठिकाना चाहता हूँ, अनोखा एक ठिकाना चाहता हूँ, फलक पे आशियाना चाहता हूँ। अनोखा एक ठिकाना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। अनोखा एक ठिकाना चाहता हूँ, फलक पे आशियाना चाहता हूँ, और कोई नुस्खा मुझे भी तुम बता दो। कोई नुस्खा मुझे भी तुम बता दो, मैं तुमसे लौ लगाना चाहता हूँ। कोई नुस्खा मुझे भी तुम बता दो, मैं तुमसे लौ लगाना चाहता हूँ। अब ये शेर बतौर खास कि मरम्मत हो जहाँ टूटे दिलों की, विनीत सर बैठे हैं, कि मरम्मत हो जहाँ टूटे दिलों की, एक ऐसा कारखाना चाहता हूँ। मरम्मत हो जहाँ टूटे दिलों की, मरम्मत हो जहाँ टूटे दिलों की, एक ऐसा कारखाना चाहता हूँ। और शेर देखें कि तेरे लहजे की हो दीवानी दुनिया, तेरे लहजे की हो दीवानी दुनिया, तुझे उर्दू सिखाना चाहता हूँ। तेरे लहजे की, तेरे लहजे की हो दीवानी दुनिया, तुझे उर्दू सिखाना चाहता हूँ। और गिरा का शेर देखिए कि तेरे लहजे की हो दीवानी दुनिया, तुझे उर्दू सिखाना चाहता हूँ, कि बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा। बताओ बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। मैं तुमको, बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। एक मतलब यूँ देखें, तरोनों में कोशिश करता हूँ। मुझको खबर नहीं थी कि ऐसा करेंगे लोग। मुझको खबर नहीं थी कि ऐसा करेंगे लोग। मुझको खबर नहीं थी कि ऐसा करेंगे लोग। पत्थर के रूबरू मुझे शीशा करेंगे लोग। पत्थर के रूबरू मुझे शीशा करेंगे लोग। उसने मतलब देखिए, कुछ तो नमक भी जख्म पे छिड़का करेंगे लोग। कुछ तो नमक भी जख्म पे छिड़का करेंगे लोग। मेरे मरज का ऐसा भी चारा करेंगे लोग। मेरे मरज का ऐसा भी चारा करेंगे लोग। मुझको खबर नहीं थी कि ऐसा करेंगे लोग। मरने के बाद उनको जब आएगी मेरी याद, मरने के बाद उनको जब आएगी मेरी याद, गजलों में मेरी फिर
मुझे देखा करेंगे लोग, गजलों में मेरी फिर मुझे देखा करेंगे लोग। कातिल है मेरे पर मेरी मैयत के साथ साथ, कातिल है मेरे पर मेरी मैयत के साथ साथ, दो चार गाम चलना गवारा करेंगे लोग, दो चार गाम चलना गवारा करेंगे लोग। ये शेर बतरे खास। दो चार गाम चलना गवारा करेंगे लोग, करके सुपुर्द खाक असद अपने आप से, करके सुपुर्द खाक असद अपने आप से, मुझको सदा के वास्ते तन्हा करेंगे लोग, मुझको सदा के वास्ते तन्हा करेंगे लोग। उल्फत का अपनी जब कभी चर्चा करेंगे लोग। ये तीसरा मसला था, मैं भूल गया, लेकिन याद आ गया तो पढ़ लेता हूँ। उल्फत का अपनी जब कभी चर्चा करेंगे लोग, हाथों से अपने खुद को ही रुसवा करेंगे लोग, हाथों से अपने खुद को ही रुसवा करेंगे लोग। ये तमाम शायरों की जानिब से, तमाम शोरा इकराम और कवियों की जानिब से शेर पढ़ रहा हूँ। आखिरी शेर, इसमें 3 मतले और 2 मक्ते हैं। आमतौर पर पढ़ता नहीं हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ कि मुझको सदा के वास्ते तन्हा करेंगे लोग, गालिब नहीं है मीर नहीं फिर भी ऐ असद, गालिब नहीं है मीर नहीं फिर भी ऐ असद, अशियार पर हमारे भी सोचा करेंगे लोग, अशार पर हमारे भी सोचा करेंगे लोग, मुझको सदा के वास्ते तन्हा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए सैयद कबीर